अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 1.2। जो 1.1 ऑब्जेक्टिव में है उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले जो सब्जेक्टिव पार्ट में है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में से जो क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है बच्चों वो मैंने पहले लिख दिए हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 1, 3 और 4 तक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है। पार्ट नंबर 1 है इसका एयोटा की पावर 9। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले हम एयोटा की पावर 9 को ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है कि एयोटा स्केयर इक्वल होता है -1 के। अब स्केयर को जब करना चाह रहे हैं तो दोनों साइड में क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो ये जब इसे कैंसिल होगा तो एयोटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो आपने एक इस वैल्यू को याद रखना है और दूसरा इस वैल्यू को याद रखना है, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और एयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। इन दोनों वैल्यूज को हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं। किसमें, एयोटा स्क्वायर में, क्योंकि एयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। अब देखिए बच्चों इसको ब्रेक करना है। एयोटा स्क्वायर तो अंदर हमेशा आएगा। 2 का टेबल वहां तक पढ़ेंगे कि 9 आएगा इससे कम आएगा। तो 2 4 क्या आता है बच्चों, 8। अब यहाँ क्या है 9, तो साथ ही एयोटा डालें और एयोटा की पावर क्या रखें आप, 1 रखें। दोबारा समझे इस बात को। इसको ब्रेक करना है लेकिन हमेशा स्क्वायर ब्रेक होगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -1 होगी। तो 2 4 क्या आता है बच्चों, ये आता है 8। यहाँ पे क्या है 9। इसका मतलब हमें एक और पावर 1 बनानी पड़ेगी ताकि दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या है 9 आए। तो हमने एक तो एयोटा स्क्वायर की पावर 4 ली और दूसरा एयोटा की पावर 1 ली। तो जब इनको इकट्ठा करेंगे तो वापस ये करेंगे। बेसिस सेम हो तो बच्चों पावर क्या होगी, ऐड हो जाती है। क्लियर? इसको दोबारा बताते हैं। ये आएगा एयोटा की पावर 4 टू 8 और ये आएगा एयोटा की पावर 1। बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है तो ये आ जाएगा एयोटा की पावर 9, वापस वही बन गया। क्लियर बच्चों? तो हमने सबसे पहले काम क्या किया, हमने ब्रेक किया। अब जो एयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 की, वो वैल्यू रखी। इसकी पावर 4 और यहाँ आया एयोटा। एयोटा की पावर 1 लिखे या ना लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, वो एयोटा ही रहेगी। अब -1 की पावर 4 कैलकुलेटर पे करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और ये क्या है, एयोटा। 1 जब एयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों एयोटा ही आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर। आपने कैलकुलेटर में ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज और पावर 4 लगा के एंटर करना है तो आपको डायरेक्ट आंसर 1 मिलेगा। क्लियर है बच्चों? इसके बाद इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है माइनस एयोटा की पावर 19। क्लियर है बच्चों? इसको सॉल्व करना है। इसको भी सेम एज ब्रेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस माइनस को बाहर ले करते हैं, ठीक है। यह आएगा -1 इंटू एयोटा की पावर 19, ऐसे ही बच्चों। अब चूंकि ये ब्रैकेट के अंदर था इसके ऊपर 19 आया तो इसके ऊपर भी 19 आया, ठीक है। -1 की पावर 19 आप कैलकुलेटर में लेंगे तो -1 ही आएगा। अब ब्रेक करते हैं इसको 19। अब बच्चों हमेशा हमने पावर 2 में ब्रेक करना है। अब ऊपर कोई भी नंबर लिख दें, वो ऐसा नंबर होगा जो 19 से छोटा होगा या इसके बराबर होगा। तो 2 के टेबल वहां तक पड़ेगा 19 आए या 19 से छोटा है। तो 2 9 का क्या होता है बच्चों, 18। अब यहाँ पे 19 है जिसका मतलब एक और एयोटा अपने साथ लिखना पड़ेगा। 2 9 का 18 और 1 19 हो जाएगा। क्लियर? ये आएगा -1। एयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 9।
और ये आ गया आयोटा फोर्थ। -1 की पावर 9 लेंगे तो -1 आएगा और ये साथ क्या आ गया बच्चों, आयोटा आ गया। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 इंटू आयोटा। 1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आयोटा ही आएगा। इज दैट क्लियर? बात करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है -1 की पावर -21 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, तो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे -1 की पावर -21 डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों मैंने आपको दो वैल्यूज याद रखने के कहा था। मैंने कहा था याद रखने की आयोटा का स्क्वायर इक्वल है -1 के, और दूसरा कहा था आयोटा इक्वल है -√1 के। अब देखिए यहाँ -1 मौजूद है, -1 यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे, हम -1 की जगह आयोटा का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, या जगह आयोटा का स्क्वायर -21 डिवाइडेड बाय 2। इससे हमें फायदा क्या होगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आयोटा की पावर -21। क्लियर? आयोटा की पावर -21। अब इसको देख लेते हैं, ये आएगा आयोटा स्क्वायर हमेशा आएगा। ठीक है, अब 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 21 आएगा, इससे छोटा नंबर है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -11 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि यहाँ -7 लगा हुआ, 2 को 11 से करेंगे तो आएगा -22। अब हमें क्या चाहिए, 21। अब ये -22 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो -21 आएगा ना, तो इसका मतलब है हमें एक आयोटा खुद से लगाना पड़ेगा। क्लियर? क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव है, पिछले क्वेश्चन के साथ नेगेटिव नहीं था। तो 2 का टेबल 11 तक पड़ा तो -22 आया। अब हमें 22 तो चाहिए, हमें क्या चाहिए 21, तो हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। जब हम -22 और 1 को ऐड करेंगे तो -21 आएगा। क्या है बच्चों, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, -1 की पावर -11 डॉट आयोटा, -1 की पावर -11 जब आप कैलकुलेटर पे लेंगे आंसर बच्चों क्या आएगा, आपके पास -1 ही आएगा। कैलकुलेटर में करना ही है, डॉट आयोटा, -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 2। आगे जो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। आयोटा के टर्म्स में लिखें -1 इंटू बी। ऐसे बच्चों मैंने कहा था याद रखना है, आयोटा का स्क्वायर इक्वल है -1 के और आयोटा की वैल्यू इक्वल है स्क्वायर रूट -1 के। अब देखिए स्क्वायर रूट -1 है, स्क्वायर रूट -1 है, किसके इक्वल है, आयोटा के। इसकी जगह क्या आ जाएगा आयोटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा बी एज इट इज। आंसर क्योंकि उसने कहा था आपने आयोटा की टर्म लिखनी है, यानी कि आंसर में आयोटा आना चाहिए। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसका करना है पार्ट नंबर 3। ये है स्क्वायर रूट -16 डिवाइडेड बाय 25। अब बच्चों ये भी एज इट इज ही होगा, ठीक है, जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन किया ऐसे ही होगा। अब देखिए इसमें -1 है ना, इसको अलग कर लो, -1 को अलग कर ले और स्क्वायर रूट 16 डिवाइडेड बाय 25 को अलग कर लो। अब ये देखिए ये इधर मौजूद है और ये किसके इक्वल है, आयोटा के। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, आयोटा लिख देंगे। स्क्वायर रूट 16 लेंगे तो आएगा 4, स्क्वायर रूट 25 लेंगे तो आएगा 5। तो आंसर क्या आ गया, 4 डिवाइडेड बाय 5 आयोटा। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसने कहा था आपके आंसर में आयोटा आना चाहिए, हमें लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गई, क्योंकि इसके जो 2 ही पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 2, 6 और 3 and 7। 2, 6, 3 and 7 बच्चों सेंटर में इनके कोई भी साइन मौजूद नहीं है। दैट मीन्स दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐसे ही बच्चों, तो हम क्या करेंगे,
सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। जब इसको ओपन करते हैं ना बच्चों तो ये लिखा जाता है 2 + 6 आयोटा, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपके पास हमेशा रियल टर्म होती है और सेकंड टर्म आपके पास इमेजिनरी टर्म होती है जिसको हम आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह जब इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा 3 + 7 आयोटा। ठीक है, जब ये कॉमा हटाएंगे ना तो सेकंड पार्ट के साथ क्या आएगा, आयोटा आएगा और सेंटर में हमेशा क्या आएगा, प्लस आएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 आयोटा। अब 2 की बारी खत्म हो गई, 6 की बारी, 6 3 18 आयोटा, 6 7 42 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आयोटा का स्क्वायर, ये आएगा 6 + 14 में 18 ऐड करना है तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 32 आयोटा प्लस 42 एज इट इज। बच्चों आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1, ये वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आया 6 + 32 आयोटा -42। 6 - 42 क्या आता है बच्चों, ये आता है हमारे पास -36, या आ जाएगा 32 आयोटा -36। अब इसको मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आयोटा की फॉर्म में है, हमने इस ब्रैकेट में लिखी फॉर्म में लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट को पहले लिखेंगे कॉमा इमेजिनरी पार्ट को हम बाद में लिखेंगे। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरह जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 है वो होमवर्क है, क्योंकि वो सेम एज इट इज इसी प्रोसेस के साथ सॉल्व होगा। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर है 11। ये है 2 6 डिवाइडेड बाय 3 7। अब देखिए सेंटर में डिवाइड का साइन है, दैट मींस ये क्या होगा बच्चों, डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये इस तरह लिखा जाएगा 2 + 6 आयोटा। जब इसको ओपन करते हैं ब्रैकेट को, कॉमा हटेगा प्लस आएगा और सेकंड पार्ट के साथ क्या आ जाएगा, आयोटा। डिवाइड की फॉर्म में इसका मतलब हम बटे के नीचे लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा 3 + 7 आयोटा। अब ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा ना आए। इस आयोटा को खत्म करने के लिए हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि नीचे वाले में आयोटा वाले में साइन चेंज करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करते हैं। ये आएगा 2 + 6 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 7 आयोटा, 3 - 7 आयोटा। आयोटा के साथ वाली टर्म का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करते हैं। अब बच्चों ये चीज क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 6 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 2 3 6, 2 7 14, 6 3 18, 6 7 42 आयोटा। आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा का स्क्वायर आएगा। बच्चों इसमें फॉर्मूला लगेगा a + b और a - b का। ठीक है, a + b a - b या आता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको हम ऊपर सॉल्व करते हैं। अब ये आ जाएगा 6 -14 + 18 आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा +4 आयोटा। ये आ जाएगा -42 आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1। 3 3 9, 7 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 49, आयोटा का स्क्वायर लेंगे तो आएगा आयोटा का स्क्वायर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 6 + 4 आयोटा -42 डिवाइडेड बाय 9 -49 इंटू ये आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1। आयोटा के स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, -1। 6 में 42 ऐड करें बच्चों तो ये आएगा 48 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय
9 माइनस 49, ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? 49 में जब 9 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 48 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 58। अब 58 को इन दोनों के साथ सेपरेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 58 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 58। क्लियर है बच्चों? मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आएगा 24 डिवाइडेड बाय 29, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 29। ठीक है, जब इस आयोटा को खत्म करेंगे तो आएगा 24 डिवाइडेड बाय 29, इस प्लस की जगह कॉमा आ जाएगा और ये आयोटा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को होगा सेम एज इट इज, इसी क्वेश्चन की तरह आपने सॉल्व करना है। अल्लाह हाफ़िज़।